हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको कैरा स्मूथ हेयर स्मूथनिंग का कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी। ये क्लाइंट के हेयर वर्जिन है, कलर नहीं है लेकिन ड्राई, फ्रीजी और डैमेज है, इसलिए हम यूज़ करेंगे लॉरियल स्मूथनिंग क्रीम जो हेयर को स्मूथ और मैनेजेबल बनाता है विदाउट एक्स्ट्रा डैमेज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हेयर को लॉरियल क्लैरिफाइंग डीप क्लींजिंग शैम्पू से वॉश करेंगे। शैम्पू हम 2 बार लगाएंगे, कंडीशनर बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। इस वॉश का पर्पज़ होता है हेयर से ऑयल और डर्ट निकालना, क्यूटिकल्स ओपन करना ताकि क्रीम अच्छे से वर्क करे। जब ये हो जाए तब टॉवल से पहले हेयर को वेट ड्राई करना है। उसके बाद 80 to 90% हेयर को ड्राई करने के बाद अब हेयर में 4 सेक्शन निकालेंगे, 2 फ्रंट 2 बैक। इससे क्रीम इवनली लगती है और कोई स्ट्रैंड मिस नहीं होता। अब मैं लॉरियल स्मूथनिंग क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। क्रीम स्कैल्प से 1 इंच दूर लगानी होती है। ब्रश से अप्लाई करना है, कॉम्ब से इवनली स्प्रेड करना है। एंड्स पर थोड़ा एक्स्ट्रा की क्रीम लग सकता है क्योंकि डैमेज ज़्यादा वहीं होता है। ध्यान रखिए स्कैल्प पे क्रीम नहीं लगनी चाहिए। क्रीम ज़्यादा मत लगाओ, बस इवनली स्प्रेड होनी चाहिए। अब मैं लॉरियल कैरा स्मूथनिंग क्रीम ले रही हूँ। क्रीम को बोल में निकाल कर एप्लीकेशन ब्रश रेडी करना है। क्रीम की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं, कम भी नहीं, बस इतनी कि हर स्ट्रैंड कोट हो जाए। क्रीम को कभी स्कैल्प पर डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना। अब मैं बैक सेक्शन से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि बैक के हेयर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैं एक माइक्रो सेक्शन उठाकर अब ब्रश से क्रीम को स्कैल्प से 1 इंच दूर लगाना स्टार्ट करूँगी। पहले क्रीम मिड लेंथ पर लगती है, फिर एंड्स पर। एंड्स पर थोड़ी एक्स्ट्रा क्रीम चल सकती है क्योंकि डैमेज वहीं ज़्यादा होता है। क्रीम को दबाना नहीं है, सिर्फ स्प्रेड करना है। ब्रश के बाद में कॉम्ब से जेंटली कॉम्ब करना होता है ताकि क्रीम इवनली हर हेयर पर स्ट्रैंड पर लग जाए। क्रीम अप्लाई करने के बाद हम हेयर को प्रोसेसिंग के लिए छोड़ देते हैं। अब 10 मिनट बाद सबसे पहले बॉन्ड चेक किया जाता है, उसके बाद हर 5 मिनट, जब तक डिज़ायर्ड इलास्टिसिटी ना आ जाए। वर्जिन हेयर में नॉर्मली 25 से 30 मिनट काफ़ी होता है। बॉन्ड चेक करने के लिए हमेशा नैप एरिया या बैक सेक्शन से एक पतला स्ट्रैंड लो। फ्रंट से कभी बॉन्ड चेक नहीं करते, रीज़न बैक के हेयर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। बॉन्ड हम कैसे चेक करते हैं? स्ट्रैंड को 2 उंगलियों के बीच पकड़ो, धीरे धीरे स्ट्रेच करो, झटका जोर या खींचना नहीं है। अगर हेयर पहले थोड़ा स्ट्रेच हो, रबड़ जैसा फील दे और छोड़ने पर वापस अपनी लेंथ में आ जाए, मतलब बॉन्ड्स कंट्रोल में आ गए, हेयर सॉफ्टन हो गए, स्ट्रक्चर रेडी है। लेकिन प्रोसेस अभी ख़त्म नहीं होता। सब हेयर एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ स्ट्रैंड्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, थिक होते हैं, क्रीम इवनली नहीं पहुंचती। अगर तुरंत आप हेयर को रिंस कर दोगे बॉन्ड होने के बाद तो वो सही नहीं रहेगा। कुछ हेयर अंडर प्रोसेस्ड रह जाएंगे, रिजल्ट पैची हो जाएगा। इसलिए बॉन्ड के बाद भी 10 मिनट इमल्सिफाई करना मस्ट है। अब इमल्सिफाई कैसे करते हैं? हैंड से क्रीम को मूव करना, ग्लव्स पहने हुए। हेयर को ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट जेंटली मूव करो, रबिंग या ट्विस्टिंग नहीं, सिर्फ क्रीम को अच्छे से इमल्सिफाई करना होता है। फिंगर से हेयर को फील करो, जहाँ हेयर थोड़ा हार्ड लगे वहाँ क्रीम को जेंटली स्प्रेड करो। अब देखो, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, यहाँ पे एक हम छोटा सा सेक्शन लेंगे, इसको हल्का सा स्ट्रेच करना है। अगर ये रबड़ की तरह खिंच रहा है, टूट नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा बॉन्ड हो चुका है। उसके बाद भी हमें कम से कम 10-15 मिनट तक बहुत अच्छे से इमल्सिफाई करना है, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी लेकर एक स्प्रे बोतल में, बट ये वार्म वाटर लेना है, थोड़ा थोड़ा स्प्रे करते रहना है और अच्छे से इमल्सिफाई करना है चारों तरफ के हेयर को, फ्रंट के हेयर को भी और बैक के हेयर को भी। पहले हमने बैक के हेयर को अच्छे से 10 मिनट के लिए इमल्सिफाई किया है। अब हम फ्रंट के हेयर लेंगे और उसे अच्छे से इवनली स्प्रेड करेंगे। बहुत अच्छे से इमल्सिफाई करना है। इमल्सिफाई हम इसलिए करते हैं कि अगर हमारी क्रीम अच्छे से स्प्रेड नहीं हुई है या अच्छे से बॉन्ड नहीं हुआ है तो वो वार्म वाटर के साथ मिलके अच्छे से इमल्सिफाई हो जाएगा, और अगर कहीं का बॉन्ड नहीं हुआ होगा तो वो बॉन्ड भी अच्छे से हो जाएगा। अब हम हेयर को नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से रिंस करेंगे। इस स्टेप में शैम्पू बिल्कुल यूज़ नहीं करना होता है, सिर्फ पानी से क्रीम को वॉश करना होता है। रिंस का पर्पज़ होता है एक्स्ट्रा केमिकल निकालना, हेयर के न्यूट्रल स्टेज के लिए रेडी करना होता है।
अब हम हेयर को तब तक रिंस करते हैं जब तक हेयर क्लीन फील नहीं करे और कोई हैवी क्रीम रिंस इसमें ना रहे। रिंसिंग के टाइम हम स्कैल्प को स्ट्रेच नहीं करते, सिर्फ फिंगर से जेंटली मूवमेंट देते हैं। इससे क्रीम इवनली निकलती है, स्कैल्प इरिटेट नहीं होता। हम हेयर को तब तक रिंस करते हैं जब तक क्रीम पूरी तरीके से बालों में से निकल ना जाए। बिल्कुल भी क्रीम इसमें रहनी नहीं चाहिए। इसके बाद हमें ना तो शैम्पू करना होता है, ना हमें कंडीशनर करना होता है, क्योंकि हम इसमें केरा स्मूथ कर रहे हैं। केरा स्मूथ में ये होता है कि पहले स्मूथनिंग क्रीम लगानी होती है, फिर वॉश करने के बाद हम हेयर को 80 to 90% ड्राई करेंगे, उसके बाद हम केराटिन लगाएंगे। अगर हम स्मूथनिंग कर रहे होते तो हम इसके बाद न्यूट्रलाइज़र लगाते। अब देखिए, जैसे हम वीडियो में देख सकते हैं, क्रीम अच्छे से हमारी बालों में से निकल गई है। बहुत अच्छे से हमें बालों में से क्रीम को रिंस करना है, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हेयर का एक्सेस वाटर जेंटली स्क्वीज़ करते हैं टॉवल से। रबिंग नहीं करना, सिर्फ प्रेस करके वाटर एब्जॉर्ब करना होता है। हेयर को रफ हैंडल करना इस स्टेज पर डैमेज कॉज कर सकता है, इसलिए आप बहुत लाइट हैंड से टॉवल ड्राई करते हैं। बहुत ही हल्के हैंड से करना है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, टैप टैप करके। सिर्फ इसका हमें वाटर निकालना होता है, जो एक्सेस वाटर होता है वो। अब हम हेयर को ब्लो ड्रायर के लिए रेडी कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं, कोई प्रोडक्ट्स अप्लाई नहीं करना। हेयर को पहले फिंगर से स्ट्रेट डायरेक्शन में सेट करना है। ब्लो ड्रायर से पहले इंश्योर करें हेयर इवनली डैम्प हो, कोई नॉट ना हो, बिल्कुल सीधे हो। अब हमें हेयर ड्राई ऐसे करना है कि बिल्कुल बाल सीधे की तरफ स्ट्रेट करने हैं। ये नहीं कि उल्टे सीधा ड्राई नहीं करना है, बिल्कुल स्ट्रेट ब्लो ड्रायर करना है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हम हेयर को मीडियम हीट पे ब्लो ड्रायर करेंगे। डायरेक्शन ऐसे रखनी है, रूट से एंड तक डाउनवर्ड मोशन में। हेयर को 100% ड्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा भी मॉइस्चर रह गया तो आइनिंग सही से नहीं होगी। स्मूथनिंग का 50% रिजल्ट ब्लो ड्रायर पे ही डिपेंड करता है। अभी हमने केरा स्मूथ का प्रोसेस कंप्लीट किया है। इस स्टेज पर हेयर के इंटरनल बॉन्ड्स ऑलरेडी ब्रेक हो चुके हैं और हेयर बहुत सॉफ्ट फ्लेक्सिबल की कंडीशन में है, इसलिए अभी हम आइनिंग नहीं करेंगे। अब हम सीधा केराटिन ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे, ताकि जो बॉन्ड्स लूज़ हुए हैं उन्हें हम केराटिन से रिफ़िल और स्ट्रेथन कर सकें। केराटिन लगाने से पहले हम हेयर को चेक करते हैं, हेयर क्लीन है, कोई क्रीम रेसिड्यू नहीं है, हेयर इवनली डैमेज। अब हम इसको भी स्मूथनिंग की तरह ही 4 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। बैक लेफ्ट सेक्शन, बैक राइट सेक्शन, फ्रंट लेफ्ट सेक्शन और फ्रंट राइट सेक्शन। केराटिन में भी माइक्रो सेक्शनिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि केराटिन हर स्टैंड के अंदर एब्जॉर्ब होना चाहिए। अब हम यहाँ केराटिन ट्रीटमेंट प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। केराटिन का काम होता है डैमेज क्यूटिकल्स को फिल करना, हेयर शाफ्ट को स्मूथ बनाना, स्ट्रेंथ और शाइन वापस लाना। केराटिन को स्ट्रेटनर नहीं होता है, ये एक रिपेयर और नरिशमेंट ट्रीटमेंट है। यहाँ मैं केराटिन अप्लाई कर रही हूँ। हमेशा बैक सेक्शन से कोई भी ट्रीटमेंट हो, बैक सेक्शन से ही करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ हेयर थिक और स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैं 1.5 इंच का पतला सेक्शन निकाल रही हूँ। सेक्शन जितना पतला होगा, केराटिन उतनी अच्छी तरह एब्जॉर्ब होगा। अब ब्रश से केराटिन स्कैल्प से 1 इंच दूर पहले मिड लेंथ, फिर एंड्स पर लगाएंगे। एंड्स पर थोड़ा ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि डैमेज मैक्सिमम वहीं होता है। अब मैं वाइट टूथ कॉम से सेक्शन को 2-3 बार जेंटली कॉम कर रही हूँ। केराटिन इवनली स्प्रेड होती है, हर स्टैंड के अंदर एब्जॉर्ब होती है, कोई प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होता। केराटिन लगाने के बाद सेक्शन को सीधा फॉल होने देते हैं, बांधते नहीं हैं, क्लिप या रबर यूज़ नहीं करते। केराटिन को हेयर के अंदर काम करने के लिए फ्री मूवमेंट चाहिए होती है। Every night are we paradise seems so far away. Still I try to buy myself some time to get me to that place. All I want is you. Staying up till we want to. Tell you what, I bet that we could see it new. I wanna let you, nothing to do. Let's throw all our worries away.
Fuck, what?